1967 में एक बड़ी आंदोलन के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री, सब लोग एक हुआ कांग्रेस के खिलाफ। और 1.5 बरस में रामसुंदर दास के पेट फूली हो गया, कर्पूरी ठाकुर को हटा के 2 बरस में ही लोग गिर गए। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद में जो है सब पार्टी एक हो गई, जनता पार्टी। और 77 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हो गए। और 1.5 साल में चौधरी चरण सिंह जी के पेट फूल गया और सरकार गिरा के अपने प्रधानमंत्री बने। भारी जुटान हुआ था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। आज तो एक जगह न बैठा है जयप्रकाश नारायण जी, तो सब पार्टी के एगो पार्टी मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और कई विपक्षी दलों की बैठक हुई है। जाहिर है ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई इस बैठक से कुछ निकला है, कुछ निकलने वाला है इस विपक्षी एकजुटता से जिसका दावा किया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कैसे देख रहे हैं इस पूरी बैठक को। हालांकि जुटान हुआ है, महाजुटान हुआ है। देखिए, महाजुटान तो हुआ है क्योंकि नई जनरेशन के लोगों के लिए तो एक बड़ी जुटान है और लोगों में काफी एक तरफ खुशी भी थी, किसी को डर भी था कि बहुत बड़ा महागठबंधन के लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, उनके लिए तो बेचैनी थी ही। लेकिन हम लोग जैसे तो इसको हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है हम लोगों के लिए और बिहार के लिए और हिंदुस्तान भारत के लिए। आपको इतिहास बता देते हैं। कांग्रेस के खिलाफ में 1967 में एक बड़ी आंदोलन के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। सब लोग एक हुआ कांग्रेस के खिलाफ। और 1.5 बरस में रामसुंदर दास के पेट फूली हो गया, कर्पूरी ठाकुर को हटा के मुख्यमंत्री बन गए। 2 बरस में ही लोग गिर गए। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के बाद में जो है सब पार्टी एक होकर जनता पार्टी बनाई। और 77 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हो गए। और 1.5 साल में चौधरी चरण सिंह जी के पेट फूल गया और सरकार गिरा के अपने प्रधानमंत्री बन गए। भारी जुटान हुआ था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में। आज तो एक जगह न बैठा है जयप्रकाश नारायण जी, तो सब पार्टी के एगो पार्टी मिला दी और नहीं चल सका। आगे देखिएगा इतिहास में 89 में फिर देश की जनता से ये सब समाजवादी लोग गुलमंद हुआ और कहा कि अपनी हमने गलती ना करो, रामसुंदर दास कर्पूरी ठाकुर वाला आ चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई वाला अपनी एकदम हमने सुधर गए बनी सब। फिर देश की जनता बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। अब चंद्रशेखर सिंह के 1.5 साल में पेट बथी हो गया। ये मंडल कमीशन लागू कर दिए सरकार गिरा के और कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस खींच दिया, फिर 2 साल में ढह गए। अब देखिए 96 के और इतिहास बता देते हैं। अब तो ये लोग देखला कि कांग्रेस के हटाने के लिए हम लोग 3 बार प्रयोग किए। अब तो जनता नहीं मानेगी, तो थर्ड फ्रंट ये लोग बनाया। 96 के चुनाव में, देश के चुनाव में लग गया ये लोग, तो देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए और 1.5 साल में गिरा के गुजराल बन गए और 2 साल में दुरू समाप्त हो गया। तो देश की जनता 4 बार मौका दिया है और ये एक नहीं हुआ, पूरा हिसाब किताब लेके बैठे। और इस बार समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहते हैं। आप पलटू राम देश भर के नेता को बुलाए, कि कौन गारंटी करेगा कि 1977 में मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने तो चौधरी चरण सिंह जैसे पलटू राम नहीं निकलेगा। ये कौन गारंटी करेगा कि बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री 89 में बने तो चंद्रशेखर सिंह जैसा पलटू राम नहीं निकलेगा। ये कौन गारंटी करेगा कि देवगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो गुजराल जैसे पलटू राम नहीं निकलेगा। जबकि नीतीश कुमार जी का नामकरण आदरणीय लालू प्रसाद ही रखा है, पलटू राम। क्या गारंटी है ये महागठबंधन जुटान हो जाए, देश की जनता को लोग कैसे भरोसा जीतेगा। इसलिए मेरा स्पष्ट दावा है, ना समाजवादी कभी एक रहा है और ना एक रहेगा। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास को ज्ञान से ही वर्तमान का निर्णय लिया जा सकता है।
ये सब लोग जानते आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सत्ताधारी दल से इतर देश के समक्ष कोई नया वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत किए बिना नकारात्मकता को आधार बनाकर बनाई गई विपक्षी एकता का हश्र मध्यावधि चुनाव के रूप में 1977 और 1989 में देश भुगत चुका है। एक बार फिर उसी तरह के घिसे पिटे प्रयोग के परिणाम से जनता वाकिफ है। मेरी समझ से किसी ऐसे प्रयोग पर जनता तभी भरोसा कर सकेगी जब नए और सकारात्मक वैकल्पिक मॉडल के साथ किसी बड़े दल के भरोसेमंद नेता के नेतृत्व को स्वीकार कर छोटे व क्षेत्रीय दलों के साथ खड़े हो। राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसी इतिहास को 77 और 89 और 96 के इतिहास को बता रहे हैं। ये कब तक इन लोगों का चलेगा समाजवादी गठबंधन? जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। तो देश में एक सकारात्मक सोच के लोगों को देखना पड़ेगा ना। अभी नरेंद्र मोदी जी का विकल्प क्या है? चलिए एक आखिरी सवाल आपसे। बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। कोई कप्तान तो होगा ना इस विपक्षी एकजुटता का? भैया कप्तान आज ही हुआ है। 1996 में भी कप्तान बने, 1989 में भी कप्तान बने, 1977 में जयप्रकाश बाबू तो सब पार्टी को एक कर दी। लोग क्यों नहीं एक हुआ? कौन कहता है इन लोग को कोई रोका था? अब फिर एक बार भरोसा कर ले देश, फिर 2 साल में चुनाव कहा जा रहा था मेढक तोलने के समान है। अब नीतीश कुमार ने तो मेढक तोल भी दिया, कुछ घंटे तक बिठा कर भी रखा। भैया तोलने के लिए तो हरदम तोला। नीतीश कुमार जी नहीं थे जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उसमें तो मंत्री बने थे देश में। लालू प्रसाद जी तो मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा थे, गुजराल थे, मुलायम सिंह यादव थे, सब लोग थे। कैसा रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार जी थे, सब लोग था। तो काहे नहीं बीपी सिंह और चंद्रशेखर सिंह को मना लिए? देवगौड़ा का तो नाम प्रस्ताव लालू प्रसाद जी ने किया और प्रधानमंत्री बन गए, तो क्यों नहीं रोक लिया ये लोग? देखिए हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुभाष सिंह कुशवाहा जी थे और इनसे बातचीत हुई। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।